श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या 2023 में किस तिथि को है और मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। हर साल सर्वपितृ अमावस्या आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इसे आश्वज अमावस्या और महालया अमावस्या भी कहते हैं। पितरपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या कब है, सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध का समय क्या है, इसकी सही तिथि और महत्व क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से आरंभ होने वाली है और इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात को 11:24 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है, यानी कि यह शनि अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से आरंभ होकर जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। इसमें कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल तीनों ही शामिल हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर कुतुब मुहूर्त 46 मिनट का है, रोहिणी मुहूर्त 46 मिनट और अपराह्न काल 2 घंटे 18 मिनट का होगा। कुतुब मुहूर्त 11:44 पर सुबह आरंभ होगा और 12:30 तक रहेगा और रोहिणी मुहूर्त 12:30 पर दोपहर को आरंभ हो जाएगा और यह 1:16 तक रहेगा। इसके बाद अपराह्न काल में 1:16 पर आरंभ होगा और यह 3:35 तक रहेगा। पितरपक्ष की 16 तिथियों में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन आप सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकते हैं। आपको अपने जिन पितरों के बारे में ना मालूम हो और जिन पितरों के निधन की तिथि मालूम ही नहीं है, आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, पंचबली, कर्म, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। इसमें माता पितरों का भी श्राद्ध हो सकता है। हालांकि नवमी श्राद्ध तिथि पर सभी माता पितरों का श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन इंद्रयोग सुबह से प्रारंभ होकर 10:25 तक है। इसके बाद से वैधृति योग आरंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र प्रातःकाल से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। सर्वपितृ अमावस्या पर आप सुबह स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, तिल और सफ़ेद फूल से तर्पण दें। तर्पण के समय कुशा की पवित्री धारण करें। इसके बाद पितरों को तृप्त करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, चावल, फल, धन आदि का दान करें और उसके बाद दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा में कोई पात्र यानी बर्तन देना चाहिए। अमावस्या के लिए विशेष रूप से गरुड़ पुराण की प्रेत मंजरी 45वें अध्याय में वर्णन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई घर से बाहर गया है, उसकी मृत्यु हो गई, अब मालूम नहीं कि कब उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे अपने पूर्वज को याद करने के लिए आए या उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम है तो आभास तो है ही, लेकिन हम पक्के नहीं हैं कि किस तारीख में उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे पितरों को याद करने के लिए पितरमोक्ष अमावस्या का सहारा लेते हैं। पितरमोक्ष अमावस्या के दिन हम उन किसी भी पितर का पूजन या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है कि उनकी डेथ कब हुई है। अपने पुरखों का स्मरण करने वाले इस दिन तर्पण करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर अपने जातक के लिए जलाशयों पर जाकर या घरों के आंगन या छत पर बैठकर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, तिल आदि से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इसके बाद चावल का गोला बनाकर नदी या जलाशय के किनारे पर पिंडदान की विधि विधान से पूजन कर अपनी माता के लिए याद करें। इसके अलावा घर पर श्राद्ध कर्म करें, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, खट्टा मीठा या जो उनको पसंद था वह भी बना सकते हैं। फिर 4 भाग उस भोजन से निकालें जो कौवा, गाय, कुत्ता, अभ्यागत या अतिथि के लिए अग्नि में 7 आहुतियाँ, 3 घी की, 3 शक्कर की मतलब मीठे की और 1 धूप की दें। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल से एक मिट्टी का दीपक जलाएं। इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं जरूर रखें। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। पूर्वजों के नाम पर निर्धनों को वस्त्र दान, रक्तदान, भोजन दान, वृक्षारोपण आदि अवश्य करें।
याद रखना चाहिए कि पितृपक्ष विशेष रूप से अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या नई शुरुआत के लिए अच्छा समय नहीं, इसीलिए कुछ भी नया शुरू करने से बचें, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। नए कपड़े पहनना, शेविंग करना और बाल काटना भी वर्जित है। इसके अलावा भोजन में मांसाहारी भोजन या यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का सेवन करने की भी अनुमति नहीं है। पितृपक्ष की अवधि से पहले विवाह, नया व्यवसाय शुरू करना, नए घर में प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य स्थगित कर देने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने मृत पूर्वजों या पितरों को जल अर्पित करना जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। जल देते समय अपने अंगूठे से पानी टपकाना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा आनंद की स्थिति में रहे। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा पितृस्थान होता है, इसीलिए यह रस्म निभाई जाती है। तर्पण करने वाले परिवार के सदस्यों को सारी सामग्री लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आप अपने हाथों में जल, अक्षत, कुशत, काले तिल और फूल लेकर दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करें। इसके बाद अपने पितरों को इस जल को लेने के लिए आमंत्रित करें। पूर्वजों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, क्योंकि यह पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दिन अपने पितरों की याद में सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। इससे दिवंगत आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिवार के सदस्यों को अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जौ खरीदने से घर में सुख समृद्धि होती है। इसे पृथ्वी का पहला भोजन माना जाता है, इसीलिए श्राद्ध के दौरान जौ का दान करने से सोने के दान के समान ही पुण्य मिलता है। जौ का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही तिल का दान करने से परिवार के सदस्यों को संकटों और विपत्तियों से भी सुरक्षा मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को पान या पान का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख संपदा आती है और परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अपने पूर्वज के श्राद्ध के दिन आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दही चूड़ा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप दूध और दही का दान भी कर सकते हैं, जिसका पितृपक्ष के दौरान विशेष महत्व है। श्राद्ध के दौरान आप इन दोनों चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। आप गाय का दान कर सकते हैं, जिसे हिंदू धर्म में सबसे अच्छा दान माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान किसी पूर्वज के नाम पर इस पशु का दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किसी असहाय या जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना एक पुण्य का काम है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि दान में केवल नए कपड़े ही लेने चाहिए। जरूरतमंद लोगों को नए कपड़े देने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना भी पितरों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्राद्ध के दिन सफ़ेद नमक का दान करने से पितर दोष से राहत मिलती है और इसीलिए परिवार के सदस्यों को बाधाओं से मुक्त जीवन मिलता है। नमक के साथ गुड़ का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वस्तुओं का दान करते समय गुड़ को शामिल करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में कलह और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। इसीलिए पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर अपनी अक्षमता के अनुसार दान करना ना भूलें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को पंचबली कर्म का हिस्सा सीधे मिलता है। श्राद्ध के दिन या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली कर्म करना बेहतर माना जाता है। गाय की बलि में भोजन निकालकर गाय को खिला दे, कुत्ते की बलि में भोजन निकालकर कुत्ते को दे दें, कौवे की बलि में कौवे को दे दे, पिपीलिका में चींटियों को दे दे और अंत में भोजन अपने पास रख लें। देवताओं के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में छोड़ें।